कक्षा 4 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पढ़ेंगे विषय पर्यावरण और इंग्लिश। तो पर्यावरण के अंदर हम कर रहे थे पाठ 3, कैसे जाने हम। इसके कुछ प्रश्नों को हमने लिखा था। आज हम जो प्रश्न कर रहे हैं इसका वो है, विशेष योग्यजन कौन है, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रश्न क्या है, विशेष योग्यजन कौन है, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो देखिए एक ही प्रश्न है, इसका उत्तर आपको पढ़ना है और समझना है। देखिए विशेष योग्यजन व्यक्ति होते क्या है। व्यक्ति देखने में तो सामान्य हमारे तरह होते हैं, परंतु वह अपने शरीर के किसी एक अंग से क्या होते हैं, अपाहिज होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता या उनको सुनाई नहीं देता। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष योग्यजन व्यक्ति कहलाते हैं। और उनके प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए कि उनको अगर हमारी मदद की ज़रूरत हो तो उनको हमारे मदद करनी चाहिए। इसको ही आपको उत्तर के रूप में लिखना है कि विशेष योग्यजन व्यक्ति कौन है। तो हम इसमें लिखेंगे, कभी कभी कुछ लोग ठीक तरह से देख बोल और सुन नहीं सकते। कभी कभी कुछ लोग ठीक तरह से देख बोल और सुन नहीं सकते, परंतु ये भी हमारी तरह सामान्य लोग हैं। कभी कभी कुछ लोग ठीक तरह से देख बोल सुन नहीं सकते, परंतु ये भी हमारी तरह क्या है, सामान्य लोग हैं। और बाकी काम हमारी तरह ही करते हैं। बाकी काम हमारी तरह ही करते हैं। ये लोग विशेष योग्यजन कहलाते हैं। अब प्रश्न था कि उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आवश्यकता होने पर हमें इनकी सहायता करनी चाहिए।
आवश्यकता होने पर हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये है उत्तर। प्रश्न था विशेष योग्यजन कौन है? कुछ लोग ठीक तरह से देख बोल सुन नहीं सकते, परंतु ये भी हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह ही करते हैं। ये लोग विशेष योग्यजन कहलाते हैं और आवश्यकता होने पर हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रश्न को कॉपी में उतारिए और इसे याद कीजिए। विषय इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम कर रहे हैं वन वर्ड। क्या करेंगे? वन वर्ड। पर्सन है राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यानी नीचे कहने का मतलब जो वाक्य आपको दे रखा है सेंटेंस, इसको पढ़ना है, इसको पढ़कर समझते हुए इसको वन वर्ड के रूप में इसका आपको एक आंसर देना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और समझने के बाद जो इसका आंसर है वो आपको लिखना है। और आपकी सरलता के लिए यहाँ पर देखिए सबके अंदर प्रत्येक मीनिंग का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, जिसको आपको करने में क्या रहे? आसानी। जैसे पहला वहाँ सेंटेंस है हमारा, ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट। पर्सन व्यक्ति, हु मीन्स जो, ट्रीट मीन्स इलाज करना, पेशेंट मीन्स रोगी। वह व्यक्ति जो रोगियों का इलाज करता है। वह व्यक्ति जो रोगी का इलाज करता है कौन कहलाता है? डॉक्टर। बीमार व्यक्तियों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर की स्पेलिंग लिखनी है। तो डी तो लिखा हुआ ही है, DOCTOR, डॉक्टर। तो क्या पढ़ा हमने? ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट। ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट, वह व्यक्ति जो रोगियों का इलाज करता है क्या कहलाता है? डॉक्टर। DOCTOR, डॉक्टर। फिर सेंटेंस नंबर 2, द पैलेस, ऐसा स्थान, वेयर, जहाँ, चिल्ड्रन रीड, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, रीड मीन्स पढ़ना, ऐसा स्थान जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। द पैलेस वेयर चिल्ड्रन रीड, वह स्थान जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल। तो स्कूल में देखिए एस लिखा हुआ है, SCHOOL, SCHOOL, स्कूल। सेंटेंस 3 नंबर, द पैलेस वेयर फूड इज कुक्ड। द पैलेस, वह स्थान, वेयर जहाँ, फूड इज कुक्ड, फूड मीन्स खाना, कुक्ड मीन्स पकाया जाता है। वह स्थान जहाँ खाना बनाया जाता है। खाना कहाँ बनाते हैं? घर में, रसोई घर में। कहाँ बनाते हैं? रसोई घर में। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किचन। क्या बोलते हैं? किचन। यानी KITCHEN, किचन। किचन मीन्स रसोई घर। सेंटेंस नंबर 4, ए पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट्स। ए पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट। ए पर्सन, वह व्यक्ति जो, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, टीचेज मीन्स पढ़ाना, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है कौन कहलाता है? आपको पढ़ाने वाले को आप क्या कहोगे? टीचर, यानी अध्यापक। ए पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है कौन होता है? टीचर। क्या होता है? टीचर। तो TEACHER, टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक। सेंटेंस नंबर 5, ए पीरियड ऑफ 365 डेज।
पीरियड मीन्स होता है अवधि। क्या होता है? अवधि। 365 डेज एंड 365 दिनों की अवधि को हम क्या कहते हैं? एक साल। क्या बोलते हैं? एक साल। क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक साल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईयर। क्या बोलेंगे? ईयर। YEAR। ईयर मीन्स साल। ईयर मीन्स साल। YEAR, ईयर। ईयर मीन्स साल। सेंटेंस नंबर 6, ए पैलेस वेयर वी लिव इन, वह स्थान जहाँ हम रहते हैं। ए पैलेस वेयर, वह स्थान, वी लिव इन, जहाँ हम रहते हैं। और हम कहाँ रहते हैं? घर में। कहाँ रहते हैं? घर में। और घर को हम क्या बोलते हैं? हाउस। HOUSE। हाउस। हाउस मीन्स घर। सेंटेंस नंबर 7, वाइफ ऑफ अंकल। अंकल कौन होता है? हमारे चाचा। वाइफ मीन्स पत्नी, तो हमारे चाचा की पत्नी हमारी क्या लगेगी? हम उसको क्या बोलेंगे? चाची। और चाची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम आंट। क्या बोलते हैं? आंट। AUNT, आंट। और लास्ट है ए पर्सन हु सेल्स थिंग। ए पर्सन हु सेल्स थिंग, यानी वह व्यक्ति जो हमें सामान बेचता है। हम सामान लेने कहाँ जाते हैं? दुकान पर। और दुकान वाले को क्या बोलते हैं? दुकानदार। और दुकानदार को हम क्या बोलते हैं? शॉपकीपर। SHOP, शॉप। KEPPER, शॉपकीपर। क्या हो जाएगा? शॉपकीपर। तो पहले हमने पढ़ा ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट, रोगियों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन रीड, वह स्थान जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल। ए प्लेस वेयर फूड इज कुकड, वह स्थान जहाँ हम खाना बनाते हैं, किचन। ए पर्सन हु टीचिज स्टूडेंट, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, टीचर। ए पीरियड ऑफ 365 डेज, 365 दिनों की अवधि, ईयर। ए प्लेस वेयर वी लिव इन, हाउस, यानी हम कहाँ रहते हैं? घर, हाउस। वाइफ ऑफ अंकल, आंट, चाची। और ए पर्सन हु सेल्स थिंग्स, शॉपकीपर, यानी दुकानदार। इसको कॉपी में लिखिए और इसे याद कीजिए।